नमस्कार साथियों, पाठशाला प्रथम में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है। आई होप कि आप वीडियो को पूरा देखते होंगे और ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी। तो आइए फिर क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 का जो 2022 का विश्व कप हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है इसमें नई दिल्ली भारत, काहिरा मिस्र, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, म्यूनिक जर्मनी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मिस्र यानी काहिरा में। दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की। पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय खेल 2023 हुआ था उसमें कितने शहरों ने मेजबानी की थी। तो ऑप्शन इसमें 2, 5, 8, 10। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 5 यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है इसमें पूछ रहा है कि मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। अगला है मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन दिया है इसमें केवल दूसरा सही है, दोनों सही हैं, एक सही है और इसमें कोई नहीं सही है। आंसर किस करिए? आंसर होगा दोनों सही है यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है लिएंडर पेस का संबंध डैश है। लिएंडर पेस जो खिलाड़ी हैं पूछ रहा है कि उनका संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन है गोल्फ, क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर किस करिए क्या होगा? आंसर होगा लॉन टेनिस यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो वर्ष पूछा जा रहा है आपसे कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन है 1941, 1911, 1921, 1931। जी सा है, आंसर होगा 1931 यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो यह किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप। आंसर क्या होगा? आंसर होगा कर्नाटक में यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। तो भारतीय मूल के कौन थे जो यूनाइटेड किंगडम में गृह सचिव के पद पर थे। तो ऑप्शन इसमें सुएला ब्रेवरमैन, ऋषि सुनक, अक्षता मूर्ति, कमला हैरिस। आंसर होगा, आंसर क्या होगा? आंसर होगा सुएला ब्रेवरमैन यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। तो कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा तो वो बताना है आपको। ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। आंसर किस करिए? आंसर होगा क्या होगा? आंसर होगा 2 अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम आरंभ करने की घोषणा की। तो ऑप्शन दिया है इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, इजी सा है। ऑप्शन है 8, 4, 2, 6। क्या होगा आंसर? आंसर जो होगा 2 होगा। ठीक है यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा इसमें यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो गौतम बुद्ध के बारे में जो कथन है वो आपको बताना है कौन इसमें सही है। तो पहला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। आपको बताना है सही है कि गलत है स्टेटमेंट। दूसरा है, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे साक्य गण के नाम से भी जाना जाता है या नाम से जाना जाता था। तो पहला इसमें केवल पहला सही है, कोई नहीं सही इसमें, दोनों गलत हैं। केवल दूसरा सही है और दोनों सही हैं। आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा वो होगा कि दोनों सही, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। ठीक है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, तो पूछा कि किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी, तो बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, कपड़ा, अनाज, मशीनरी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा अनाज पर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को डैश का अतिरिक्त कार्यकाल दिया, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवावृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए। ठीक है, तो कितने वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया था, तो वही पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है 1 साल, 1 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। कितने साल का या कितने वर्ष का? तो आंसर हो जाएगा 1 वर्ष का, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन इसमें आर्थिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। किसको? आंसर गेस करिए। आंसर होगा मौलिक अधिकारों को, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था। ठीक है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो वो वाद्य यंत्र पूछ रहा है आपसे। पहला इसमें बांसुरी, तबला, शहनाई, सारंगी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा क्या होगा? आंसर होगा सारंगी, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, डैश करके पूछ रहा है आपसे कि बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। पूछ रहा है कि डैश जो है एक बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है, जिसका जो प्रदर्शन है मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो वो आपको बताना है क्या है। तो ऑप्शन इसमें मटकी, श्वांग, राय, गणगौर। कौन सी शैली है? आंसर होगा श्वांग, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 IIT स्थापित किए गए थे, तो ऑप्शन इसमें तीसरी, दूसरी, पहली, चौथी। आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा पहली, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला इसमें ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई से मापा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है ये। ऑप्शन इसमें डेसिबल, सेंटीमीटर, हर्ट्ज, ओम। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डेसिबल। इजी सा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन इसमें लक्षद्वीप, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। आंसर होगा इसका केरल, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन है इसमें NV रमना,
रंजन गोगोई, यू ललित, शरद अरविंद बोबड़े। इसका आंसर होगा NV रमना, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।